दोस्तों आज के टाइम में घरों में डिस्प्यूट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं पर डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी को लेकर देखने को मिलते हैं। कहीं पर जो डिस्प्यूट है वो फादर और सन में देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर डिस्प्यूट्स ब्रदर ब्रदर में, तो कहीं पर ब्रदर सिस्टर में, और कहीं कहीं पर डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ में, और कहीं कहीं पर सास ससुर और बहू में भी डिस्प्यूट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया है, जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही ये सीनियर सिटीजन्स के साथ ही ये कानून सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाल फिलहाल में अभी एक लेटेस्ट कानून आया है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है उनको अगर उनकी बहू के द्वारा परेशान किया जाता है तो सीनियर सिटीजन अपनी बहू को उस घर से निकलवा सकते हैं और बहू को उस घर से निकलना ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी लेटेस्ट कानून के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से डेली मिलती हैं। इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस चीज से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस जजमेंट में लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है ये उसका नाम है पूजा शर्मा वर्सेस एसडीएम। 24 जनवरी 2022 को नरेल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में दोस्तों सास और ससुर जो हैं उनकी एलिगेशन ये थी कि उनकी जो बहू है वो उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और ना ही वो उनका ध्यान रखती हैं और ना ही तो उनको टाइम पर कोई भी चीजें उनकी करती हैं। उनकी नाक में उनकी बहू ने दम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सास ससुर जो कि सीनियर सिटीजन थे उन्होंने एसडीएम कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि हमारी बहू जो है उसको इस घर से निकाला जाए, वरना ये हमें किसी फेक केस में फंसा देंगी। तो यहाँ पर एसडीएम कोर्ट जो थी, एसडीएम कोर्ट ने बहू को एविक्शन के ऑर्डर पास किए और ये डायरेक्शन दिया कि बहू को 30 दिन के अंदर अंदर मकान को खाली करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एसडीएम कोर्ट के ऑर्डर से डिसएग्री हो करके बहू ने जो है वो अपील फाइल की हाई कोर्ट में। नरेल हाई कोर्ट ने भी बहू की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया और ये कहा कि बहू को इस घर से बाहर निकलना ही होगा। तो इसके बाद दोस्तों नरेल हाई कोर्ट के डिसीजन से भी बहू एग्री नहीं हुई और उसके बाद में बहू ने फिर से अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो कि सास और ससुर हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि हमारी बहू जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, हमें मेंटेन भी नहीं करती और वो इस प्रॉपर्टी को जो ये घर है उसको हड़पना चाहती है और इससे हमें ये भी खतरा है कि ये हमें झूठे केस में फंसा सकती है। तो इसको इस घर से बाहर निकाला जाए, नहीं तो ये हमें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकती है। और बहू की तरफ से दोस्तों ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि मैं इनको कोई भी परेशान नहीं करती हूँ, इनको मैं मेंटेन करके भी रखती हूँ और इसके साथ साथ बहू का ये भी कहना था कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और ये अपने बेटे के साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी क्रिएट कर दिए हैं। और इसके साथ ही ये भी बहू ने कहा कि मैं इस घर में रह सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है और इस घर में रहने का मुझे अधिकार है, तो इस घर में रहना मुझे अलाउ किया जाए। तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि बहू को इस घर से बाहर निकलना होगा और उसने अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन दिया कि अगर बहू जो है वो एक फ्लैट में रहना चाहती है, जो कि फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का एक अलग से फ्लैट है, अगर वो उसमें रहना चाहती है तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो उस फ्लैट में रह सकती है, लेकिन इस घर में जो है वो उसे रहने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वह जो बहू है वो उस
फ्लैट में खुद रह सकती है और साथ में जो उसकी लड़की है 8 साल की उसको भी वो अपने साथ रख सकती है, लेकिन इसके अलावा उस फ्लैट में किसी को भी नहीं रख सकती। और बहू को ये भी डायरेक्शन दी गई कि वो सास ससुर की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे और उनको किसी भी तरह से परेशान ना करे। तो इसमें बहू का ये कहना था कि वो जो फ्लैट है वो बहुत दूर है और उसकी जो बेटी है उसके स्कूल में बहुत ही ज्यादा उसको दिक्कत आएगी, उसका स्कूल बहुत ही ज्यादा दूर है, इसके साथ ही जो स्कूल से आने जाने में उनका काफी ज्यादा खर्चा लग जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर खर्चे की बात है तो वो जो खर्चा है वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, खुद भी कर सकती है और जो बेटी है वो भी कर सकती है, लेकिन उसको इस घर से बाहर निकलना होगा। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वह उस फ्लैट में रह सकती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहू की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया और ये डायरेक्शन दिया कि आपको इस घर से निकलना है। सो फ्रेंड्स, ये है वो नया लॉ जो कि सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है कि अगर कोई बहू जो है वो अपने सास ससुर को परेशान करती है तो उसको घर से बाहर निकलना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से जानकारी पूरी मिल सकी होगी और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलता है। तो फिर मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।